साथियों नमस्कार। आज हूँ मैं मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र में और आज मैं कुछ राजनीतिक साथियों के साथ राजनीति पे चर्चा होगी। और इस समय जो है चुनाव का आगाज है और ये घोसी विधानसभा सीट जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में नहीं, यूपी के बाहर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस सीट पे जो है तमाम राजनीतिक दलों का जो है नजर है और क्या कुछ यहाँ का माहौल है और वोटर किसके साथ जा रहे हैं। और कुछ हमारे साथ नेता हैं समाजवादी पार्टी के और मैं इनसे जो है कुछ बात करके कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ माहौल है। और मेरे साथ हैं रामाचल राजभर जी, मैं इनसे बात करता हूं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया जी, क्या ये जो घोसी का माहौल इस समय है, क्या माहौल है इस समय? देखिए, मैं घोसी विधानसभाओं में कई गांवों में गया हूं और सर्व समाज के बीच में बात भी रख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। तो घोसी विधानसभा के सर्व समाज के भाई बहन अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में मतलब बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो बोझ जनता पे पड़ा है, इसके दोषी जनता नहीं है, दोषी है जिनको घोसी विधानसभा की महान जनता ने 2022 में विधायक बनाया था। तो आक्रोश भी बहुत है और उनके अंदर बदला लेने की भावना है कि हम उनकी जमानत जब्त करा दें। इसमें नहीं कौन का, सर्व समाज के लोग एक स्वर से और बड़े जो नहीं भी खुल रहे हैं उनके अंदरूनी है कि हम बूथ पे जो है साइकिल के सामने बटन दबाकर श्री सुधाकर सिंह को जिताने का काम करेंगे। जी, ये जो चौहान जी हैं जो अभी आपके विधायक थे पहले, तो ये जो है इनका नाम जो है दल बदलू रख दिया गया है। और क्या अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो समाजवादी पार्टी छोड़ के और फिर पुनः जो है भाजपा में जो है शामिल हो गए? देखिए, अब ऐसे लोगों पे टिप्पणी या चर्चा करना मैं बहुत आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि वो निजी स्वार्थ में गए हैं। अगर जनता के जनप्रतिनिधि थे और जनता ने उनको प्यार सम्मान देकर 2022 में विधायक बनाया था 5 साल के लिए, तो उनको जो है अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए जनता के बीच में 5 साल रहना चाहिए। लेकिन इससे तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि निजी स्वार्थ में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और इनका इतिहास रहा, कभी बीएसपी, कभी भाजपा, तो कभी समाजवादी पार्टी। जी, ये अभी एक और बात करूंगा मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में। अभी कुछ जातिगत मुद्दों पे इनका जो है इस समय बोलबाला चल रहा है। और अभी ये जो है एक दिन पहले जो है ये यादव बिरादरी को जो है एक कहे हैं कि 12 बजे इन लोगों की बुद्धि खुलती है, तो ऐसा इनका कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सरासर गलत है। उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद नहीं, बुद्धि तो उन्हीं की भरभष्ट हो गई है जो इस तरह व्यक्ति विशेष के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। ये सरासर गलत है। जी, ये दावा कर रहे हैं कि जो हम अपनी यहाँ सीट है, शायद उनसे करार भी हुआ है। कुछ सुनने में आ रहा है कि आप घोसी को जिता के आएंगे तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए भाई, वो भी तो निजी स्वार्थ में गए हैं जी। और मुझे तो नहीं लगता कि माननीय बाबा उनको सम्मान देंगे। जिस तरह जब वो भाजपा छोड़ने के बाद जब समाजवादी पार्टी में आए हैं, आने के पहले तो किस तरह तमाम टिप्पणियां माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने किया है, तो उस चीज़ को भी तो भारतीय जनता पार्टी वाले गंभीरता से ले रहे हैं कि सरंगी बजाएंगे, हम उनको उत्तराखंड भेज देंगे, वो कटोरा लेके भीख मांगेंगे। एक पॉलिटिकल आदमी को अमर्यादित टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए, अगर वो अच्छा पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है। जी, ये जो आपका घोसी विधानसभा का चुनाव है, इस में अब काफी दिन नहीं बच चुके हैं, तो इसमें क्या आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कोई प्रोग्राम है, आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे वोटर जानना चाहेंगे आपके और जनता जानना चाह रही है कि अखिलेश यादव जी आएंगे विधानसभा क्षेत्र में?
देखिए अभी तो कार्यक्रम नहीं आया है, जी लेकिन निश्चित घोसी की महान जनता से आशीर्वाद लेने के लिए श्री सुधाकर सिंह को जिताने के लिए निवेदन करने ज़रूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और जल्दी ही कार्यक्रम आ जाएगा, तो माननीय जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आप लोगों को जी सूचना मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो है लास्ट में कुछ जनता को और अपने वोटरों को कहना चाहेंगे? देखिए मैं घोसी विधानसभा के सर्व समाज के मतदाताओं से, भाई बहनों से अपील कर रहा हूं कि इस चुनाव के हार जीत से श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जी लेकिन अगर ये सीट्स सर्व समाज के भाई बहन जिताकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करते हैं तो एक मैसेज जरूर चला जाएगा कि आने वाला 2024 समाजवादी पार्टी का होगा। क्यों? क्योंकि आज जनता महंगाई, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम, किसान आज अन्ना जानवरों से परेशान है। आज युवा भाई बहन पढ़े लिखे जिनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं, आज आप देख लीजिए उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, 77 साल की आज़ादी के बाद आज जो है डबल इंजन की सरकार आरक्षण के अनुरूप नौकरी नहीं दे रही बल्कि आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रही है। तो युवा का क्या भविष्य होगा, ये बड़ा अंधकारमय है। और साथ ही साथ इन्होंने जितना वादा चुनाव में किया था, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज तक एक भी वादा जमीन पर उतरते नहीं देखा गया। चाहे प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात रही हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात रही हो, चाहे 15-15 लाख गरीबों के खाते में आने की बात रही हो, मतलब जो भी इन्होंने वादा किया है आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुसलमान करके हमारे भावनाओं को भड़काकर केवल ये वोट के सौदागर हैं। उनसे जनहित के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, चाहे गरीब हो, वंचित हो, पिछड़ा हो या दलित हो या अकलियत के लोग हैं या सर्व समाज के गरीब लोग हैं, उनके प्रति न इनकी सहानुभूति है, न उनको विकास के लिए कोई इस तरह कार्य योजना ये लोग बना रहे हैं। इसलिए जनता जो है उनको ये बताना चाहती है कि सावधान हो जाओ, अभी 9 महीना 10 महीना है लोकसभा चुनाव होने में। तो जो आपने वादा किया है, हम इस चुनाव को समाजवादी पार्टी के झोली में जिताकर डालकर हम आपको आगाह कर रहे हैं, अगर आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, जमीनी स्तर पर खरे नहीं उतरे, तो हम 2024 में एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताकर केंद्र की सरकार को गिराने का काम करेंगे। ये जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया है और आज इसी तरह जब हम लोग घूम रहे हैं तो बातें झलक कर आ रही, उनकी पीड़ा झलक कर आ रही है। जी बहुत